मूंग दाल के लड्डू बनाना इतना आसान है कि हर कोई किसी भी टाइम बना सकता है। 15 दिन के अंदर ये फ़ायदा करने लगेगा मूंग दाल के लड्डू, ये 100% मेरी गारंटी है। अगर इस तरीके से बना लिया तो सही विधि से। राधे राधे, जय श्री श्याम। वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मूंग दाल का लड्डू बनाना इतना आसान है कि हर कोई किसी भी टाइम बना सकता है। तो इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाओगे तो आपका लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनेगा और साथ साथ ये कितना हेल्दी होगा, ये 15 दिन के अंदर अंदर असर करेगा और आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो इस लड्डू को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, जो सामान इसमें ऐड कर रही हूँ, वो पूरे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो क्या लड्डू में डालना है और क्या नहीं डालना है, बड़ों के लिए लड्डू बना रहे हो तो इसमें और क्या ऐड करना है। तो इस विधि को ध्यान से पूरा देखिए और समझिए और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो ये ली है मैंने मूंग दाल, ये आधा किलो मूंग दाल लिया है जो बिना छिलके वाली है। आप चाहे तो इसे छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। उसके बाद दाल को भिगा करके ऊपर का छिलका हटा करके, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वो भी लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो आइए मैंने बिना छिलके वाली दाल का यूज़ करके कैसे बताया है तो देखते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो मूंग दाल में मैंने आधा पाव यहाँ पे 1 पाव मैंने पिस्ता यूज़ किया है। पिस्ता को इस तरीके से तोड़ के छिलके हटा लेंगे और इसे एक कटोरी में डाल के मेजरमेंट कर लेंगे। मूंग दाल को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस जैसे हम सत्तू बनाने के लिए चना दाल, गेहूँ, चावल आदि हम भूनते हैं, सेकते हैं, उसी तरीके से हम दाल को भूनना है लेकिन हल्का सा इसको कच्चा रखना है। गोल्डन ब्राउन होने तक दाल को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर इसको पीस कर आटा तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पिस्ता जो है तैयार हो गया है, इसको छील लिया है। आप चाहो तो इसको हल्के हाथ से मसल करके इसका जो बारीक छिलका होता है उसको भी आप साफ कर सकते हो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो हटा सकते हो, चाहो तो इसको रख भी सकते हो। इसको रख देते हैं किनारे और अब दिखाते हैं कि इसमें अभी और क्या ऐड करना है। ये एक लिया है नारियल का गोला, यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हो। मैंने साथ ही लिया है छुहारे, जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो लेकिन मैंने 1.25 कटोरी जितना लिया है। तोड़ करके इसकी गुठली अलग कर देंगे सारी। छुआरा से गुठली अलग करने के बाद इसको मिक्सी जार में हम डाल के पीस लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कर लेंगे इसका छोटा साइज का। अब इसके साथ साथ आप खजूर को भी यूज़ कर सकते हैं या इसकी जगह में खजूर का यूज़ कर सकते हैं। चाहो तो आप साथ में यूज़ कर सकते हो दोनों को। तो कैसे यूज़ करना मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और जितना हमने मूँग दाल लिया आधा किलो, उतना ही हमने बादाम भी लिया है। तो ये कटोरी से नापने से ये 2 कटोरी जितना हमारा बादाम हो गया है। तो बादाम को कैसे यूज़ करना 2 तरीके से कर सकते हो, आगे वीडियो में देखोगे। साथ ही हमने यहाँ पे काजू लिया है। तो काजू का हमने कोई वजन नहीं किया है, अंदाजे से लिया है 1 कटोरी जितना। आप चाहो तो यहाँ पे 1 पाव जितना ले सकते हो। यहाँ पे किशमिश भी मैंने लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि किशमिश को इसमें कैसे यूज करेंगे, ये मोटी रहेगी, पीस आएगा, तो वो भी आप वीडियो में समझोगे आगे। नारियल को इस तरीके से काट के छोटे टुकड़े में कर लेंगे, उसके बाद उसको पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल के। तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, काजू, बादाम, छुआरा और पिस्ता, किशमिश, ये सभी चीज़ें इसके साथ साथ बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो ये इतना ही काफ़ी है। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें धनिए के बीज, गोंद आदि जो बड़ों के लिए लड्डू बनाते हैं वो सब सामग्री डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लड्डू में बिल्कुल नहीं डालेंगे। यही सब पर्याप्त है, बस इतना बनाओगे तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे देसी घी लिया है गाय का, हमें गाय का घी लेना है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच जितना घी ऐड कर दिया है। और अब हम बताएंगे कि ड्राई फ्रूट्स हम इसमें भूनेंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे। तो कैसे भूनना है, यहाँ पे ज़्यादा कोई भून के उसको पकाना नहीं है, बस हल्का सा घी गर्म हुआ, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले और तुरंत जल्दी जल्दी उसको थोड़ा सा चम्मच चला के निकाल दिए। बस उतना ही भूनना है, ना ही कलर चेंज करना है, ना ही उसको पूरा सेकना है। इतना पकाने से इसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाएगा। और डायरेक्ट आप पीस के भी इसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं भून के इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको अंतर समझ में आ जाएगा अगर पहले कभी बनाया है, बिना भुने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, और इस बार जब बनाओगे तो भून के आप पीस के ऐड करोगे तो आपको समझ आएगा। अब सोच रहे होंगे कि किशमिश को भूनने के बाद तो ये एकदम बलून बन जाएगा, फूल जाएगा, लेकिन ये वापस ठंडा होने के बाद नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार इसको भूनना ज़रूरी है, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको नहीं पीस पाओगे। दूसरे ड्राई फ्रूट्स आप मिक्सी जार में डायरेक्ट पीस पाओगे, लेकिन इसको अगर पीस लिया तो ये मिक्सी जार जाम हो जाएगा। जो छुआरा है उसको मैंने मिक्सी में पीस करके इसको वापस बचे हुए घी के अंदर डाल के उसको भून लिया है। आप चाहो तो भूनने के बाद छुआरा को फिर से एक बार मिक्सी में चला के बारीक और कर सकते हो, क्योंकि पीसते टाइम ज़्यादा बारीक नहीं हुआ था।
छुहारा भूनने के बाद एक बड़े बर्तन में निकाल दिया है। उसके बाद उसी कढ़ाई में हमने पिसा हुआ जो नारियल है, नारियल का गोला पीस के रखा है, उसको हम डाल के भून लेंगे। सभी चीज़ों को भूनते इसलिए है क्योंकि हल्की हल्की जो नमी होती है उसके अंदर की निकल जाती है, ताकि लड्डू जो है जल्दी से ख़राब नहीं होते। हल्की बहुत नमी अंदर रह जाती है तो लड्डू ख़राब होने का चांस जल्दी रहता है। नारियल को भूनते समय एकदम मीडियम फ्लेम रखनी है, लो फ्लेम रखनी है। उसके बाद उसको भूनना, नहीं तो ये जल सकता है। उसकी हल्की नमी निकलने तक भूनेंगे और फिर छुहारा के साथ मिक्स कर देंगे। जो बड़े बर्तन में हमने छुहारा निकाल के रखा है उसमें मिक्स करने के बाद रख देंगे साइड में। और बाकी का जो ड्राई फ्रूट्स है वो ठंडा हो गया है, उसको भी हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे जो किशमिश और काजू बादाम और जो पिस्ता है उसको भी हम पीसेंगे। उससे पहले हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे घी लिया है, घी के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे पिसा हुआ मूंग दाल का आटा। इसको अब फिर से भुनेंगे। पहले हमने भुना था, उसका ये कारण है कि भुनी हुई दाल का जब आटा हम वापस इसमें भूनते हैं उसका टेस्ट और डबल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भुनने के बाद टेस्ट डबल हो जाता है। तो पिसा हुआ का खुशबू एक अलग आता है। आपने सत्तू बनाया है तो आपको पता ही है कि भुनने के बाद जो उसका खुशबू आता है बहुत अच्छा। मूंग दाल को अच्छे से भुनना है घी के अंदर। यहाँ पे घी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अंदाजे से लिया तो ज़्यादा हो गया, आप थोड़ा सा यहाँ पे कम भी डाल के इसको भून सकते हैं। इसका जो बादाम का कलर होता है वैसा कलर हो जाने तक इसको भूनना है, लेकिन फ्लेम आपको ज़्यादा नहीं करनी है, मीडियम टू लो, लो टू मीडियम ऐसे करनी है। बीच बीच में चेक करते रहना है। आपका इसका बादाम वाला कलर आ जाए जब आटे में, तब हम इसी मिश्रण में इस आटे को निकाल देंगे। कौन सा मिश्रण? जो हमने पहले भून के रखा है छुहारा और नारियल, इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक दूसरा जो बना रहे हैं वो सबको तैयारी करेंगे। ये बड़ा सा बर्तन है, इसी में सब डालते जाएंगे, इसमें स्टोर करते जाएंगे। सारा लड्डू हम इसी में बनाएंगे। तो ये हम कैसे बनाएंगे आप पूरा ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। अब हम इस चीज़ों को अलग अलग पीस सकते हैं और चाहे तो साथ में भी पीस सकते हैं। तो मैंने साथ में पीस के देखा तो यहाँ पे जो है कुछ पीस जो ज़्यादा बड़े रह गए हैं, कुछ पीस बारीक हो गए हैं। वैसे मुझे थोड़ा दरदरा कुछ पीस रखना था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही दरदरा हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको तीनों को अलग अलग पीसना है। पिस्ता बादाम और काजू को अलग अलग पीसना है, थोड़े बहुत इसमें दरदरे अलग से कर देने हैं। तो बादाम को मैंने अब फिर से पीस के रेडी किया अलग से, तो देख सकते एकदम बारीक किया है। सभी चीज़ों को हमें बारीक ही पीसना है। जितना आप बारीक पीसोगे उतना ही शरीर में ये ज़्यादा लगेगा और फ़ायदा करेगा। काजू को पीसते समय मिक्सी को डायरेक्ट चला लिया, जिसके कारण इसमें काजू का तेल निकला और ये जो है इस तरीके से लड्डू बन गया है। यानी कि मिक्सी का जार जो जाम होने लगता है, इसलिए इसको रुक रुक के अप ऑन ऐसे करके ऑन अप करके हमें पीसना है, ताकि वो इसके अंदर बंधे नहीं। पिस्ता को मैंने पीसते समय ऑन अप करके पीसा, तो देख सकते हैं ये दरदरा टाइप का पाउडर टाइप का है। इस तरीके पीस गया है। अब किशमिश को पीसेंगे ना तो ये बिल्कुल भी जार में फंसेगा नहीं और चिपकेगा नहीं, और इसको भी रुक रुक के ही मिक्सी चलाना है। और जार हमारा एकदम बिल्कुल साफ निकल रहा है। मैंने इसको पहले बिना किशमिश को बिना तले भी पीस के देखा था, जिसके कारण मेरा मिक्सी का जार जो है पूरा जाम हो गया था और इसके अंदर फंस गया था। मैंने अच्छे से वापस धो के फिर यूज़ किया है। तो मैंने ये पूरा ट्राई किया है, आजमाया, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। तो पीसने से इसका फ़ायदा भी डबल हो जाता है, नमी निकल जाता है भुनने के बाद, और इसका टेस्ट बढ़ जाता है, आप जानते हो। फिर उसके बाद पीस के इसमें मिक्स कर देंगे। खजूर को भी अगर डालना चाहो तो इसी तरीके से, सेम तरीके से आपको गुठली निकाल के घी में भुनने के बाद उसको पीस के फिर इसमें मिक्स कर देना। मिक्स करते समय अच्छे से मसल के मिक्स करना, ताकि अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। गुड़ यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है, अंदाजे से लिया है क्योंकि 3 किलो गुड़ एक साथ था जो मैंने अंदाजे से लिया, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। लेकिन अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो आप आधा किलो मूंग दाल के लिए आप 900 ग्राम गुड़ ही इस्तेमाल करें। गुड़ को मैंने यहाँ पे तोड़ लिया है और अब हम इसमें घी डाल के इसको गुड़ को चाशनी में बदलेंगे। तो यहाँ पे चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं बनानी है, बस इसमें गुड़ अच्छे से गल जाए, एक भी पीस गुड़ का दिखे नहीं। गुड़ को गलने तक इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, और गैस की जो फ्लेम है ना पूरी हम लो रखेंगे। टाइम लगेगा भले ही लगने दो, लेकिन इसमें गैस की जो आँच है उसको बढ़ाना नहीं है। जितना आप लो हो सकता है लो ही उसको रखो। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा ना लड्डू बनने के बाद, वो आप लड्डू ख़त्म होने तक आप खाते रहोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना सही ढंग से बनाया है। क्योंकि गुड़ में कभी भी हमें चाशनी नहीं बनानी, नहीं तो टाइट होने लगता है। इसीलिए सॉफ्ट लड्डू चाहते हो तो इस तरीके से आप पतला गुड़ को पिघलाओ और फिर उसी मिश्रण में डाल दो, जो सारे मिश्रण हम बड़े बर्तन में निकाल के रखे हैं। इसमें अच्छे से मिक्स कर दो, और कोई झंझट नहीं है कि ठंडा हो गरम, ऐसा कोई झंझट नहीं है। आप आराम से ठंडा होने के बाद भी लड्डू आराम से बांध सकते हो। गरम गरम में बांधोगे तो ये थोड़ा सा आपको अटपटा सा दिखेगा,
जो चाशनी ऊपर से अलग से जैसे घुल रही हो, ऊपर से दिख रही हो, डूबी हुई चाशनी हो, इस तरीके का आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं करे, जब तक इसको मिक्स करते रहें तब तक ये थोड़ा सा सूखा सूखा नहीं लगे तब तक। उसके बाद आराम से आप लड्डू बांध लीजिए, छोटे बड़े जितने चाहो। फिर रोज़ आपको बच्चों को छोटे साइज़ के लड्डू बनाएं ताकि बच्चे आराम से खा पाए, और फिर से अगर खाने का मन करे तो दूसरा लड्डू लेके भी खा सकते हैं। तो ये जितना भी मैंने इसमें सामान यूज़ किया ये पर्याप्त है बच्चों के लिए, और शरीर में ये 100% फ़ायदा करेगा। मैंने ये आजमा कर ही ये लड्डू बनाए हैं। तो सारे लड्डू मैंने देखो आराम से बनाए हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। जब भी लड्डू बनाते हैं चाशनी उसमें टाइट हो जाने का डर रहता है, जिसके कारण गरम गरम में ही हाथ जलाना होता है और जल्दी जल्दी बांधना पड़ता है। तो ऐसा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से गुड़ को मेल्ट करो, सब पूरा गुड़ घी में पिघलाओ, ज़रूरत के अनुसार उसमें घी जो है बाद में भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद ये जो लड्डू है ना, इतना अच्छा बनेगा और इतना टेस्टी बनेगा ना, किसी जो ये लड्डू खाए ना, जिनको मैंने इस लड्डू को टेस्ट करवाया ना, वो कमेंट में मुझे बताना कैसा बना है, ताकि और भी लोग जाने। जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, राधे राधे।